नमस्कार दोस्तों। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये हमारा ग्रामर का बेसिक चीज़ है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। इसका डिफिनेशन बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, उन्हें वाक्य में यानी कि सेंटेंस में उनके कार्य करने का, उसके प्रयोग होने का, उसका विचार क्या है वर्ड का, उसके अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया। इन प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं उसको पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग इंग्लिश में इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स। बोल रहा है ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। यानी कि बोल रहा है ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 ग्रुप में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू दी वर्क, बोला अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। यानी कि उसको जो 8 ग्रुप में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? उसके कार्य करने के अनुसार, उसके प्रयोग होने के अनुसार, उसका भूमिका के अनुसार, उसके प्रयोग होने के अनुसार, उसके विचार के अनुसार, उसके काम करने के अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया है। दे डू इन ए सेंटेंस, यानी किस में? सेंटेंस में, वाक्य में जो उसका काम हो रहा है। ईच ग्रुप्स इन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। किससे कहते हैं? देखिए 8 ग्रुप में बांटा गया, तो क्या क्या नाम है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला का नाम है नाउन, जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा का नाम है प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा का नाम है एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। चौथा का नाम है एडवर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पांचवा का नाम है एडवर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठा में है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। सातवां में है कंजंक्शन, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। आठवां में है इंटरजेक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। यानी कि मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद फिर हिंदी में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मैं एक बार आप लोगों को फिर से मैं अपने लैंग्वेज बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मैं अपने भाषा में आप सेंटेंस बताने एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बेहतर में समझ आएगा। हम लोग जो सो मान लेते हैं कि अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, या तो नॉर्मली किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हम लोग उससे बात करने का जो तरीका होता है एक नॉर्मली होता है। हम लोग जिस तरह से अपने घर में बात करते हैं, जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, वही अगर हम लोग किसी टीचर से बात करते हैं, तो उसका बात करने का कुछ अलग तरीका होता है। उसका बात करने का एक सलीका अलग होता है, भूमिका अलग होता है। रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वहाँ पे कौन सा वर्ड प्रयोग करना है, किस तरह से वहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, किस तरह से उससे बात करना है, रिस्पेक्ट देना है, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं। उस तरह से अगर हम दुकान जाते हैं, तो दुकानदार वाले से किस तरह से बात करना है, हमको क्या चाहिए, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर हम लोग किसी नेता से बात करते हैं, तो नेता के साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है,
अगर कोई किसी प्रशासन से बात करते हैं, पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, तो उसके साथ हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उससे किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, उसके साथ हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उसी तरह से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको उसी अनुसार, उसके भूमिका के अनुसार, उसके काम के अनुसार, उसके प्रयोग होने के अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और आठों नाम, 8 ग्रुप का नाम क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड सेंटेंस को, जिसमें वर्ड का किस तरह से भूमिका निभाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल है आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री, ये हमारा क्या एक पूरा सेंटेंस है। तो यही सेंटेंस में वर्ड को किस तरह से प्रयोग किया जाता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, 8 ग्रुप में बांटते हैं। वही बोल रहे हैं आई लव माई कंट्री, ये एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पे लव जो इसका एक वर्ब का काम कर रहा है, लव जो यहाँ पे क्या एक वर्ब का काम कर रहा है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस सी इज माई लव, वह मेरा प्यार है। यहाँ पे लव जो है से एक नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाउन का भूमिका निभा रहा है, यानी कि एक नाउन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे जो इसका काम करने का जो तरीका है उस किसका है, क्या है? एक नाउन का प्रयोग कर काम करने का यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। कौन? लव। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है दिस इज ए फास्ट ट्रेन। ट्रेन जो होती है क्या है? फास्ट चलती है, यानी तेज दौड़ती है, तेज चलती है। तो यहाँ पे जो ट्रेन क्या है, ट्रेन का विशेषता है क्या? फास्ट चलने का। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो भूमिका निभा, फास्ट जो किसका भूमिका निभा रहा है? एक एडजेक्टिव वर्ड का भूमिका निभा रहा है, यानी कि एडजेक्टिव ग्रुप का भूमिका निभा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस बोल रहा है दी बॉय रन्स फास्ट। लड़के लोग जो से क्या है कंपलसरी की लड़की के कंपेयर में फास्ट दौड़ती है, और लड़के लोग सच में फास्ट दौड़ते हैं। तो वही बता रहा है कि दी बॉयज रन्स फास्ट। तो यहाँ फास्ट जो इसका एक वर्ब, एडवर्ब का भूमिका निभा रहा है। किसका? एक एडवर्ब का भूमिका निभा रहा है। पांचवा सेंटेंस है ही इज प्लेइंग इन दी फील्ड। हम लोग कोई भी खेल खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? एक उसका फील्ड होता है, तो कहाँ खेलते हैं? ही इज प्लेइंग इन दी फील्ड, यानी कि खेल को जोड़ा जा रहा है किस? फील्ड से, यानी कि कोई भी खेल हम लोग कहाँ खेलते हैं? फील्ड में खेलते हैं। तो यहाँ पे जो इन है, यहाँ पे इन जो किसका भूमिका निभा रहा है? एक प्रीपोजिशन का भूमिका निभा रहा है। उसके बाद छठा में प्लीज कम इन। कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो किसी और को बुला रहा है, और उसका भूमिका जो यहाँ पे इन है वो किसका? एडवर्ब का निभा रहा है। किसका निभा रहा है? एडवर्ब का। देखिए यहाँ पे एक लव है वो वर्ब का भूमिका निभा रहा है, एक यहाँ पे वर्ड जो लव है वो नाउन का भूमिका निभा रहा है। और यहाँ उसी तरह से तीसरा सेंटेंस फास्ट है वो एक एडजेक्टिव का भूमिका निभा रहा है, और एक जगह फास्ट है वो एडवर्ब का भूमिका निभा रहा है। एक इन जो से प्रीपोजिशन का भूमिका निभा रहा है, एक इन जो से एडवर्ब का भूमिका निभा रहा है। तो इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वही बोल रहा है कि इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है उसको सेंटेंस में प्रयोग होने का, उसका काम करने का, उसका जो भूमिका उसके अकॉर्डिंग उससे 8 भागों में बांटा गया, यानी कि 8 ग्रुप में बांटा गया, जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हिंदी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।